हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज हम शुरू करने वाले हैं चैप्टर 9। तो चलिए शुरू करते हैं। मेहर और रागिनी दोनों के चेहरों पर एक नया उत्साह। हाई स्कूल की दोस्ती अब कॉलेज की दुनिया में कदम रख रही थी। उन्होंने एक साथ एक ही बिजनेस कॉलेज में एडमिशन लिया था। नए चेहरे, नए सपने और एक नया सफर। पर मेहर के लिए सबसे जरूरी थी रागिनी की मौजूदगी। महर, देख, ये है हमारा कॉलेज। बिलीव नहीं हो रहा कि हम दोनों यहाँ साथ हैं। अब हम अपनी बिजनेस डिग्री लेंगे और दुनिया बदल देंगे। महर मुस्कुराई। रागिनी का उत्साह सकारात्मक था। महर के लिए रागिनी का हर सपना उसका अपना सपना था। महर शांत स्वर में बोली, हाँ रागिनी, सब कुछ नया है, हम बहुत कुछ सीखेंगे। लेकिन मन ही मन कुछ और ही चल रहा था। रागिनी के साथ सब कुछ आसान लग रहा है। उसके सपने, उसकी खुशी, वही मेरी दुनिया है। बस उसे खुश देखना चाहती हूँ मैं। कॉलेज के दिन आसान नहीं थे। बिजनेस के प्रोजेक्ट्स, प्रेजेंटेशन, असाइनमेंट्स, सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड था। रागिनी थोड़ी लापरवाह थी। उसने अक्सर देर रात तक जगना पसंद नहीं था, पर मेहर उसके लिए कुछ भी कर सकती थी। एक रात लाइब्रेरी में मेहर और रागिनी एक बड़े बिजनेस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे थे। रात के 2 बज चुके थे। रागिनी सोफे पर ही ऊब रही थी। महर उसके लिए कॉफी बना रही थी। महर धीमी आवाज में बोली, रागिनी उठ जा, कॉफी पी ले, हमें अभी बहुत काम करना है। रागिनी आंखें मलते हुए उठी। यार महर, तो इतनी जीनियस क्यों है? मुझे तो बस नींद आ रही है। महर मुस्कुराई। उसने रागिनी को कॉफी दी। तो थोड़ा आराम कर ले, मैं डेटा रिसर्च कर लेती हूँ, सुबह तक प्रेजेंटेशन बना लेंगे। रागिनी ने एक पल के लिए महर को देखा। उसके आंखों में कृतज्ञता थी। तू ना होती तो मेरा क्या होता यार। बेस्ट। रागिनी फिर से सोफे पर लेट गई। महर मुस्कुराई और चुपचाप अपना काम करने लगी। उसके सामने नोट्स का ढेर था। कंप्यूटर की स्क्रीन चमक रही थी। महर रात रात भर जाग कर रागिनी के हिस्से का काम भी करती थी, ताकि रागिनी को अच्छी नींद मिल सके और वो अगले दिन कॉलेज में फ्रेश दिखे। उसे पता था कि रागिनी उसकी इस मेहनत को कभी पूरी तरह नहीं समझेगी, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। रागिनी को सोते हुए देख महर खुद से बुदबुदाई, तुम्हें अच्छी नींद मिले तो तुम खुश रहो, बस यही मेरे लिए काफी है। तुम्हारे सपना, वो सबब मेरा है। प्रेजेंटेशन का दिन था। महर और रागिनी स्टेज पर खड़ी थी। प्रोजेक्ट शानदार था और उन्हें सबसे अच्छे मार्क्स मिले थे। रागिनी खुशी से झूम रही थी। रागिनी उत्साह से स्टेज पर महर का हाथ पकड़कर बोली, हमें ये प्लस मिला है। महर, हमें यार, ये सब तेरी वजह से हुआ। तू ना होती तो मेरा क्या होता। तूने कितना काम किया। महर ने रागिनी का हाथ थामा। उसकी आंखों में खुशी थी। ये वो पल था जहाँ महर का प्यार सबसे ज्यादा महसूस होता था, जब रागिनी खुश होती थी। महर और रागिनी कैंटीन में अपने दोस्तों के साथ बैठी थी। रागिनी हमेशा पार्टी की जान होती थी। वो हंसती, मजाक करती और सबको हंसाती थी। महर कोने में बैठे उसे देखती रहती थी। एक दोस्त ने बीच में कहा, रागिनी, तुम और महर तो बेस्ट फ्रेंड्स हो यार, हमेशा साथ। जिस पर रागिनी ने महर की तरफ देखा और हंसते हुए बोली, हाँ यार, महर के बिना तो मैं अधूरी हूँ। ये मेरी ब्रेन है और मैं इसकी ब्यूटी। सब हंसने लगते हैं। महर भी हल्की से मुस्कुराती है। उसे पता था रागिनी उसे ब्रेन मानती है, ब्यूटी नहीं, पर उसे ये भी पता था रागिनी के लिए वो कितनी जरूरी थी। ये जानकर उसे सुकून मिलता था। उसका प्यार अब एक तरफा ही सही, पर बहुत गहरा हो चुका था। वो रागिनी की हर खुशी में खुश होती थी। उसकी हर जीत को अपनी जीत मानती थी। ये उसके प्यार का एक अजीब सा दर्द भरा रूप था। शाम हो चली थी। कॉलेज के कॉरिडोर में महर और रागिनी अक्सर शाम को देर तक बातें करते थे। रागिनी को अपने भविष्य के सपने बताती थी। एक बड़ी बिजनेस वुमन बनने के सपने, आनंद ग्रुप को नई ऊंचाई पर ले जाने की रागिनी के सपने महर से बताती थी। और महर उसे ध्यान से सुनता भी था। महर, मुझे ना आनंद ग्रुप को दुनिया का सबसे बड़ा फैशन ब्रांड बनाना है। मुझे पता है ये मुश्किल है, पर मैं इसे करूंगी और तू मेरा साथ देगी ना? रागिनी ने महर से कहा, हमेशा रागिनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ, तुम्हारे हर सपने को पूरा करने में। महर ने जवाब दिया। ये वो पल थे जहाँ महर के प्यार की तीव्रता चरम पर पहुंच चुकी थी। उसे पता था कि ये प्यार कभी वापस नहीं मिलेगा, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसका आत्मविश्वास, उसका आत्म बलिदान अब उसके व्यक्तित्व का हिस्सा बन चुका था। वो अपने प्यार को छुपाकर रागिनी के हर सपने को पूरा करने में लगी हुई थी, उसके लिए एक अदृश्य सहारा बनकर। कॉलेज का दूसरा साल चल रहा था। महर और रागिनी की दोस्ती अब कॉलेज के सबसे मजबूत रिश्तों में से एक थी।
वे अब भी हर जगह साथ दिखते थे, क्लासेस में, कैंटीन में, लाइब्रेरी में। महर रागनी की परछाई बन चुकी थी, उसकी हर जरूरत को पूरा करती थी, उसके हर सपनों को अपना मानती थी। महर का एक तरफा प्यार अब और भी गहरा हो चुका था, उसके दिल का हर कोना रागिनी से भरा हुआ था। एक दोपहर कॉलेज कैंटीन में महर और रागिनी लंच कर रही थी। रागिनी अपने नए बिजनेस प्रोजेक्ट्स के बारे में उत्साह से बात कर रही थी। महर, पता है हमें इस प्रोजेक्ट को इतना बड़ा बनाना है कि हर कोई हमारी बात करे। तो मेरा साथ देगी ना? तेरे बिना तो मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगी। हमेशा रागिनी, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। रागिनी को दिलासा दिलाया। महर का दिल रागिनी के हर शब्द पर पिघल रहा था। उसे लगता था कि रागिनी की हर खुशी उसकी अपनी खुशी है। वो नहीं जानती थी कि ये प्यार कहाँ ले जाएगा, पर वो बस रागिनी के साथ रहना चाहती थी। तभी कैंटीन में एक अलग ही माहौल बनता है। छात्रों का एक समूह उत्साह से किसी को देख रहा था। महर और रागिनी दोनों पलटकर उस ओर देखे। एक लड़का अपनी जीन्स और टी शर्ट में कॉन्फिडेंटली चलता हुआ कैंटीन में आता है। उसकी चाल में एक अजीब सा आकर्षण था, उसकी आंखों में एक चमक। रागिनी अचानक उत्साहित होकर आवाज में हैरानी से बोली, अरे ये कौन है? मैंने इसे पहले कभी नहीं देखा। महर ने उसे देखा। वो लड़का दिखने में हैंडसम था, उसका स्टाइल मॉडर्न और आकर्षक था। उसके चेहरे पर एक ऐसी मुस्कान थी जो किसी को भी अपनी ओर खींच ले। वो लड़का सीधा रागिनी और महक के टेबल की ओर आता है। रागिनी उसे देखकर थोड़ी नर्वस हो जाती है, पर उसके चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। लड़का मुस्कुराते हुए बोला, हाय, मैं आकाश, आकाश मल्होत्रा। मैं तुम्हारे ही क्लास का हूँ। तुम रागिनी आनंद हो, राइट? जिस पर रागिनी थोड़ा शर्माते हुए बोली, हाँ, मैं रागिनी, और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड महर कपूर। आकाश ने महर की ओर देखा, एक हल्की सी उपनी मुस्कान दी और फिर उसकी नजरें वापस रागिनी पर टिक गई। महर ने ये सब देखा और उसके दिल में एक अजीब सी चुभन हुई। ये सिर्फ रागिनी में इंटरेस्टेड है। आकाश रागिनी से आवाज में आकर्षण लिए बोलता है, मैंने तुम्हारे बारे में बहुत सुना है। तुम कॉलेज की टॉप स्टूडेंट हो और तुम्हारी कंपनी बहुत फेमस है। रागिनी का चेहरा लाल पड़ जाता है। वो मुस्कुराती है, ओह ऐसा कुछ नहीं है, बस थोड़ा बहुत। नहीं, बिल्कुल है। वैसे मैं भी बिजनेस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ, मुझे लगता है हम साथ में बहुत कुछ कर सकते हैं। आकाश रागिनी से और बातें करने लगता है, महर को पूरी तरह से नजरअंदाज कर देता है। महर चुपचाप बैठी अपनी खाने की ओर देख रही थी, पर उसके कानों में आकाश और रागिनी की बातें गूंज रही थी। महर को लगा जैसे किसी ने उसके दिल को कसकर पकड़ लिया हो। उसका सबसे बड़ा डर सच हो रहा था। रागिनी की जिंदगी में कोई और आ रहा था और वो महर से दूर जा रही थी। अगले कुछ दिनों में आकाश और रागिनी का रिश्ता तेजी से बढ़ने लगा। आकाश एक आकर्षक और कॉन्फिडेंट लड़का था जो जानता था कि रागिनी को कैसे इम्प्रेस करना है। वो हर पल रागिनी के आसपास रहता था, उसे फ्लर्ट करता था और उसे स्पेशल महसूस करवाता था। रागिनी उत्साह से महर से बातें करती है, महर, पता है आकाश ने मुझे आज मूवी के लिए बुलाया है, वो कितना स्वीट है ना, मुझे उस पर क्रश हो रहा है। महर मुस्कुराती है, पर उसके अंदर का दिल दिल टूट रहा था। क्रश आकाश पर? और मेरा क्या, मेरे प्यार का क्या? रागिनी और आकाश अब क्लास में साथ बैठते थे, कैंटीन में साथ लंच करते थे और कॉलेज के बाद भी साथ जाते थे। महर उन्हें दूर से देखती रहती, उसके दिल में एक अजीब सा खालीपन था। महर ने खुद को समझाना शुरू कर दिया था कि रागिनी खुश है और उसकी खुशी ही सबसे जरूरी है। उसे अपनी भावनाओं को और गहराई में दबाना शुरू कर दिया। वो खुद को ये यकीन दिलाना चाहती थी कि वो रागिनी की बेस्ट फ्रेंड है और एक बेस्ट फ्रेंड को अपनी दोस्त की खुशी में खुश होना चाहिए, भले ही उसके दिल में कितना भी दर्द क्यों ना हो। लेकिन महर ने आकाश में कुछ अजीब सा महसूस करना शुरू कर दिया था। आकाश बाहर से तो बहुत आकर्षक और मिलनसार लगता था, पर महर को उसकी बातों में एक अजीब सा दिखावा महसूस होता था। एक दिन महर ने आकाश को कैंटीन में किसी और लड़की से बात करते देखा। वो उसे फ्लर्ट कर रहा था और उसकी बातों में एक अजीब सा झूठ था। महर को लगा जैसे उसने कुछ गलत देख लिया हो। महर ने खुद को ये कहकर समझाया कि वो बस
जलन कर रही है क्योंकि आकाश रागिनी के करीब है, पर उसके दिल में एक हल्का सा शक का बीज बोया जा चुका था। आकाश कभी कभी रागिनी की कंपनी की दौलत के बारे में भी पूछता था या उनके परिवार के स्टेटस के बारे में। मेहर को ये सब अजीब लगता था, पर वो इसे नजरअंदाज करती थी। लेकिन वो हमेशा सोचा करती है कि रागिनी प्यार में अंधी हो गई है, उसे आकाश का सच नहीं दिख रहा है। मैं उसे कैसे बताऊंगी? क्या वो मुझ पर विश्वास करेगी? रागिनी और आकाश की बढ़ती नजदीकी को देखकर मेहर ने खुद को और ज्यादा काम में डुबोना शुरू कर दिया। वो कॉलेज के प्रोजेक्ट्स पर एक्स्ट्रा घंटे बिताती थी, लाइब्रेरी में देर रात तक रुकती थी और नए कोर्स भी लेती थी। ये उसके लिए दर्द से बचने का एक रास्ता था। रागिनी और आकाश की बढ़ती उसकी नींद कम होती जा रही थी, पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसके लिए काम ही उसकी दुनिया बन चुका था। एक ऐसी दुनिया जहां वो अपने दर्द को छुपा सकती थी। उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत गंभीर भाव रहता था जो उसके भीतर चल रहे तूफान को छुपा लेता था। कॉलेज के दिन अपने रफ्तार पर थे। रागिनी और आकाश का रिश्ता अब कॉलेज के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका था। हर कोई उन्हें क्यूट कपल कहता था। रागिनी की आंखों में आकाश के लिए एक अजीब सी चमक थी, एक ऐसी चमक जो मेहर ने अपनी और कभी नहीं देखी थी। दोपहर का लंच ब्रेक था। कॉलेज कैंटीन में मेहर और रागिनी एक कोने की मेज पर बैठी थी। रागिनी अपने हाथ में बर्गर पकड़े हुए थी, पर उसका पूरा ध्यान आकाश पर था, जो सामने वाली मेज पर अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। महल चुपचाप अपनी पास्ता खा रही थी, पर उसके कानों में सिर्फ रागिनी की बातें गूंज रही थी। रागिनी उत्साह से आंखें आकाश पर टिकाए हुए बोली, महर पता है, आकाश ने ना मुझे कल एक बहुत अच्छी जगह ले जाने का वादा किया है। उसने कहा वो मुझे सरप्राइज देगा। मुझे बिलीव नहीं हो रहा है, वो इतना स्वीट है। मेहर का चम्मच प्लेट पर हल्का सा खटकता है। उसके दिल में एक तीखी चुभन होती है, कोई कांच का टुकड़ा टूट गया हो जैसे। उसने अपनी धड़कनों को नियंत्रित करने की कोशिश की, चेहरे पर कोई भाव नहीं आने दिया। अच्छा है, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लगता है, मेहर ने शांत सुर में कहा। वही रागिनी ने मेहर की ओर मुड़कर उसकी आंखों में चमक थी। तुम तो जानती हो ना मेहर, आकाश कितना अलग है। वो मुझे समझता है, मेरे सपनों को सपोर्ट करता है। मुझे लगता है वो मेरा ही सोलमेट है यार। मेहर ने सिर्फ मुस्कुरा दिया। सोलमेट और मैं क्या हूँ तुम्हारी जिंदगी में? तुम्हारी परछाई, वो बेस्ट फ्रेंड जो तुम्हारे हर दर्द को छुपा चुपचाप सहती है। उसके दिल में एक तूफान सा उमड़ रहा था, पर बाहर सब शांत था। उसे लगा जैसे उसका दिल हजारों टुकड़ों में टूट रहा हो, पर उसे इसे छुपाना था। कॉलेज के बाद मेहर और रागिनी अक्सर लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट के लिए रुकती थी। आजकल रागिनी जल्दी चली जाती थी। आकाश के साथ डेट पर मेहर अकेली रह जाती और रागिनी उसे फोन पर अपनी आकाश कहानियां सुनाती थी। एक शाम मेहर लाइब्रेरी से निकल रही थी। उसका बैग कंधों पर भारी भारी लग रहा था, तभी उसका फोन बजा। रागिनी का कॉल था। मेहर फोन पर बोली, आवाज में थकावट थी। हाँ रागिनी, क्या हुआ? रागिनी फोन पर उत्साह से, जैसे मेहर उसके सामने हो। मेहर तुझे पता है, आकाश ने मुझे आज कितना बड़ा सरप्राइज दिया। वो मुझे लेकर गया था उस नए कैफे में। वो कितना रोमांटिक है। उसने मुझे एक रोज भी दिया और उसने मुझसे कहा कि मैं उसके जिंदगी की सबसे खूबसूरत लड़की हूँ। मेहर अपने आंखें बंद कर ली। उसके कानों में मेहर ने अपनी आंखें बंद कर ली। उसके कानों में रागिनी की खुशी गूंज रही थी और उसके दिल में एक अजीब सा दर्द उठ रहा था। सबसे खूबसूरत लड़की, और मैं तो बस उसे सुनने वाली हूँ। मेहर आवाज में हल्की उदासीनता थी। मेहर की आवाज में हल्की उदासीनता थी। अच्छा है, तुम्हें खुश देखकर अच्छा लग रहा है। यार तुझे पता है, उसने मुझे मेरे फ्यूचर प्लान्स के बारे में बताया। उसने कहा हम दोनों अपनी कंपनीज को साथ में बढ़ा सकते हैं। मेहर वो मेरे सपनों को समझता है यार। मेहर ने दीवार पर सिर टिका लिया। रागिनी आकाश के हर शब्द को सच मान रही थी और मेहर जानती थी कि ये सब सिर्फ दिखावा था। आकाश को सिर्फ रागिनी के पैसे और स्टेटस से मतलब था, जिसे सुन मेहर मन ही मन सोचने लगती, रागिनी तुम कितनी भोली हो। तुम्हें नहीं पता कि आकाश तुम्हें सिर्फ इस्तेमाल कर रहा है। पर मैं तुम्हें कैसे बताऊं? अगर मैंने बताया तो तुम मुझ पर विश्वास नहीं करोगी। रागिनी घंटों आकाश के बारे में बात करती थी और मेहर उसे चुपचाप सुनती रहती, अपनी भावनाओं को अंदर ही अंदर दबाती रहती। उसके लिए रागिनी की खुशी सबसे जरूरी थी, भले ही उसके लिए उसके दिल में कितना भी दर्द को क्यों ना हो।
सहना पड़े। उसी रात आंटी सोफिया मेहर की नैनी और हाउसमेट के किचन में रात का खाना बना रही थी। उनकी पैनी नजरें हमेशा मेहर पर रहती थी। उन्होंने मेहर के हालिया बदलाव को महसूस किया। मेहर अब पहले से ज्यादा शांत हो गई थी। उसकी आंखों में एक अजीब सी उदासी थी और वो अक्सर देर रात तक सोती नहीं थी। मेहर किचन में आती है पानी पीने के लिए। आंटी सोफिया उसे देखती है। मेहर का चेहरा थोड़ा पीला पड़ गया था और उसकी आंखों के नीचे हल्के काले घेरे थे। आंटी सोफिया प्यार से पर आवाज में चिंता लिए पूछते हैं, मेम साहब क्या हुआ? आजकल आप ठीक से सो नहीं रही है। आपकी आंखें कितनी लाल है। तबीयत तो ठीक है ना? मेहर मुस्कुराने की कोशिश करती है पर उसकी मुस्कान फीकी पड़ जाती है। कुछ नहीं आंटी, बस कॉलेज में थोड़ा काम ज्यादा है। सब ठीक है। आंटी सोफिया मेहर के माथे पर हाथ रखती है जैसे बुखार चेक कर रही हो। आपकी बॉडी गर्म है, मुझे लगता है आपको थोड़ा आराम करना चाहिए। ये काम धाम सब बाद में हो सकता है। मेहर सिर्फ सिर हिला देती है। वो नहीं बता सकती थी कि उसके दिल में क्या चल रहा है। उसे पता था कि आंटी सोफिया उसे समझती है पर वो उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में नहीं बता सकती थी। ये उसका अपना दर्द था जिसे उसे अकेले सहना था। अगर मैंने आंटी सोफिया को बताया तो वो परेशान हो जाएगी और मैं उन्हें परेशान नहीं करना चाहती। ये मेरी दर्द है। आंटी सोफिया ने देखा कि मेहर का हाथ हल्का सा कांप रहा था जब उसने पानी का गिलास पकड़ा था। उन्हें पता था कि मेहर अंदर ही अंदर घुट रही है पर वो कुछ नहीं कह पाती। उनका दिल मेहर के लिए दर्द से भर जाता था और ऐसे ही रातें अब मेहर के लिए नींद के बजाय दर्द का कारण बन चुकी थी। वो बिस्तर पर लेटी रहती थी। उसकी आंखें खुली होती थी। उसे रागिनी और आकाश की हंसी सुनाई देती थी। उनकी प्यार भरी बातें उसके दिमाग में गूंजती रहती। वो कितनी खुश है, कितना प्यार करते हैं एक दूसरे से और मैं यहाँ अकेली हूँ। मेरा प्यार एक तरफा है। ये दर्द ये मुझे मार डालेगा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगता है। कभी कभी तो उसे लगता था कि उसके दिल सीने से बाहर आ जाएगा। ये पल्पिटेशन अब उसके लिए आम हो चुकी। ये उसके भावनात्मक तनाव का सीधा असर था। पर उसे इसकी परवाह नहीं थी। उसे बस रागिनी की खुशी चाहिए थी। अगर रागिनी खुश है तो मैं भी खुश हूँ। उसका सपना वही मेरा सपना है। मैं उसके लिए कुछ भी कर सकती हूँ, अपनी जान भी दे सकती हूँ। वो अपने आंखें बंद कर लेती है। रागिनी का हंसता हुआ चेहरा उसके दिमाग में घूमता रहता। ये वो आत्म बलिदान की पराकाष्ठा थी। उसके भावनात्मक टोल और उसके प्यार की दुखद गहराई। उसे पता था कि वो कभी भी रागिनी को नहीं बता पाएगी कि वो उसे कितना प्यार करती है, क्योंकि उसे डर था कि अगर उसने राग बताया तो वो रागिनी को खो देगी। कुछ दिन बाद कॉलेज में एक म्यूजिक इवेंट था। आकाश स्टेज पर गाना गा रहा था और रागिनी उसे देखकर मुस्कुरा रही थी, तालियां बजा रही थी। मेहर भीड़ में खड़ी थी। रागिनी और आकाश को देख रही थी। आकाश गाते हुए रागिनी की ओर देखता गया। तू ही मेरी जान है, तू ही मेरा प्यार है। रागिनी शर्मा जाती है और आकाश को फ्लाइंग किस देती है। मेहर ये सब देखती है। उसका दिल एक बार फिर टूट जाता है। उसे लगा जैसे कोई नुकीली चीज उसके सीने में चुभ गई हो। मेहर मन ही मन सोचता है, तुम्हारी जान कोई और है रागिनी, तुम्हारी खुशी किसी और में है और मैं बस तुम्हें दूर से देख सकती हूँ। उसने भीड़ में खुद को खो दिया ताकि कोई उसकी आंखों में दर्द ना देख पाए। ये वो पल थे जहाँ मेहर का प्यार और भी गहरा होता जा रहा था और वो प्यार अब दर्द बन चुका था। तो दोस्तों ये थी आज की एपिसोड। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा एंड अगर पसंद आया है तो एक लाइक कर देना वीडियो पे और एक कमेंट जरूर कर देना। और बाकी रही कंट्रैक्टेड वाइफ वाली कहानी की, तो यार ये वाली कहानी फ्राइडे से शुरू होने वाली है। मतलब उसका एक वीडियो आने वाला है फ्राइडे को। सो मिलते हैं उस वाली कहानी के साथ फ्राइडे में एंड तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। ओके बाय, टेक केयर।